अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ब्रेन के मुतल्लिक। ब्रेन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ब्रेन के जो टाइप्स हैं। सबसे पहले ब्रेन के जो पार्ट्स हैं, तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं जो ब्रेन का जो पहला पार्ट है जिसे हम फोर ब्रेन कहते हैं, या जिसको हम प्रोजन सेफेलान भी कहते हैं। सेफेलान जो है एक ग्रीक वर्ड है और ये हेड को कहा जाता है। इस तरह हमारे पास जो दूसरा पार्ट है उसको हम मिड ब्रेन कहते हैं, ये इसको हम मीजन सेफेलॉन भी कहते हैं। इस तरह हमारे पास जो तीसरा पार्ट है उसको हम हाइंड ब्रेन या उसको हम जो है रोम्बेन सेफेलॉन भी कहते हैं। अब हमारे पास जो फोर ब्रेन है इसके फर्दर थ्री टाइप्स हैं तकरीबन, थ्री पार्ट्स हैं तकरीबन। एक को हम कहते हैं ठीलन सेफेलॉन, एक को हम कहते हैं डायन सेफेलॉन, और तीसरा जो है लिम्बिक सिस्टम बचता है वो तकरीबन डायन सेफेलॉन की तरह है, लेकिन ये स्पेशली काम करता है। इसके काम फिर मैं बाद में समझा दूंगा, लेकिन ये तकरीबन डायन सेफेलॉन की तरह पार्ट रखता है, सेम टू सेम। तो बेसिकली जो फोर ब्रेन है इसके बुनियादी तौर पर दो पार्ट्स होते हैं, एक को हम ठीलन से फैलान कहते हैं और एक को हम डायन से फैलान कहते हैं। जो ठीलन से फैलान होता है दोस्तों, उसमें हमारे पास सेरिब्रम आता है, और दूसरा जो है वो हमारे पास ओल्फैक्टरी बल्ब्स आते हैं। जबकि जो डायनसेफेलान है, डायनसेफेलान में हमारे पास जितने भी थैलेमस हैं, यानी थैलेमस, सब थैलेमस, इपीथैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, ये सब के सब इस कैटेगरी में आते हैं। जबकि लिम्बिक सिस्टम में हमारे पास वही थैलेमस, वही हाइपोथैलेमस, जबकि इपीथैलेमस और सब थैलेमस की जगह यहाँ पे दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिसको हम हाइपोकैम्पस और एमिगडाला कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं मिड ब्रेन पर। तो मिड ब्रेन जो है ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है। जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है दोस्तों, उसको हम मिड ब्रेन कहते हैं, या इसको हम मीजेंसेफेलॉन भी कहते हैं। मिड ब्रेन जो है वो बाकी जानवरों में थोड़ा बहुत ज़्यादा होता है, मगर इंसानों में ये रिड्यूस किया गया है, ये बहुत ही रिड्यूस है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं एंड ब्रेन, यही जिसको हम रोम्बेनसेफेलॉन भी कहते हैं। तो इसके बेसिकली थ्री पार्ट्स हैं, एक को हम पोन्स कहते हैं, एक को हम मेडुला ऑब्लांगेटा कहते हैं और एक को हम सेरिबेलम कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग वन बाय वन डिटेल से पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हम लोग फोर ब्रेन, जस्ट जो फोर ब्रेन है उस पर बात करने जा रहे हैं। गौर से सुनिएगा। तो दोस्तों हमारे पास है फोर ब्रेन। फोर ब्रेन में हमारे पास जो हैं वो हम ठीलन से फैलान के जो पार्ट्स थे उनको हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीलन से फैलान के कौन कौन से पार्ट्स थे? हमारे पास पहला था सेरिब्रम। तो सबसे पहले हम सेरिब्रम पर बात करने जा रहे हैं। व्हाट इज सेरिब्रम? सेरिब्रम जो है जो ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट, फोर ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट, और सारे के सारे जितना भी ब्रेन है सबसे लार्जेस्ट पार्ट ब्रेन का वो सेरिब्रम है। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट आप लोग याद रखें, सबसे जो लार्जेस्ट पार्ट है वो सेरिब्रम है। अच्छा, इसको इस में वाइड रेंज की बिना पर दो हेमिस्फीयर में तकसीम किया जा रहा है, जिसको हम कहते हैं, एक को हम कहते हैं राइट हेमिस्फीयर और एक को हम कहते हैं लेफ्ट हेमिस्फीयर। ये इसको आप लोग राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर कह सकते हैं और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों,
अब ए राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर ये क्या है, ये सेरिब्रम के दो पार्ट्स हैं, दो जो है मतलब है वो पार्ट्स हैं, और इन दो पार्ट्स को जोड़ने के लिए हमारे पास एक स्ट्रक्चर है जिसको हम बेसिकली कहते हैं इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम, ठीक है दोस्तों। ये हमारे पास सेरिब्रल का एक हेमिस्फीयर होता है इस तरह, ये हमारे पास सेरिब्रल का दूसरा हेमिस्फीयर होता है, और इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए जो स्ट्रक्चर इस्तेमाल होता है उसको हम इनफंडिबुलम कहते हैं, इनफंडिबुलम, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद हम लोग राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर पर बात करने जा रहे हैं, इनका क्या काम है। तो जो हमारा राइट हेमिस्फीयर है दोस्तों, राइट हेमिस्फीयर हमारे बॉडी के लेफ्ट हेमिस्फीयर को हमारे बॉडी के लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है, जबकि जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है वो हमारे बॉडी के राइट साइड को कंट्रोल करने जा रहा होता है, ठीक है दोस्तों। अब जो सेरिब्रम है इसके बेसिक फंक्शंस क्या हैं, तो दोस्तों हमारे पास जितने भी डिसीजंस, जितने भी कमांड्स ब्रेन से जाते हैं वो सब के सब, जितने भी इंस्ट्रक्शंस आते हैं वो सब के सब इस सेरेब्रम वाले पार्ट्स में आते हैं और यहाँ से डिसाइड होते जाते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ से क्या होते जाते हैं, यहाँ से डिसाइड होके जाते हैं। So it is the most important part. It is the most important part of brain. आप लोगों को याद रखें, इस सेरिब्रम में हमारे पास एक सेंटर होता है जिसको हम वर्निकेस सेंटर कहते हैं। वर्निकेस सेंटर क्या होता है, वर्निकेस सेंटर एक ऐसा सेंटर होता है जो कि हमारे जो ईयरिंग सेंस है उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। हमारा जो ऑडिटरी है, ऑडिटरी रिस्पॉन्स उसके साथ जुड़ा हुआ होता है, और जब इंसान का ये ख़राब हो जाए तो फिर वो अच्छी तरह सुन नहीं सकता और इसको फिर हम बहरा कहते हैं, इसको हम फिर इंग्लिश में डीफ कहते हैं, जिसका ये वर्निकेस सेंटर ब्रेन में ख़राब हो और वो कहाँ पे पड़ा है, सेरिब्रम में पड़ा है। इसके साथ हमारे पास सेरिब्रम में एक और भी जगह सेंटर पड़ा है जिसको हम ब्रोको सेंटर कहते हैं, और उस ब्रोको सेंटर का काम क्या है, विजन, क्यों सॉरी उस ब्रोको सेंटर का नाम क्या है, स्पीच, ठीक है दोस्तों, स्पीच। तो अगर हमारे ब्रेन में ये ख़राब होता हो तो फिर लोग जो हैं वो गूंगे हो जाते हैं, उनको फिर क्या कहते हैं, उनको फिर मतलब है गूंगा कहा जाता है। अगर क्या होता है, अगर ब्रोको सेंटर ख़राब होता हो तो ये भी कौन से एरिया में वाक़, ये भी सेरिब्रम में वाक़ है, एक किसके साथ रिलेटेड है, स्पीच। ओके दोस्तों, इसके बाद सेरिब्रम के और कोई फंक्शंस, तो सेरिब्रम के हमारे पास बहुत ज़्यादा फंक्शंस हैं। जितने भी हमारे पास स्पीच का जो फीचर है, यानी मैं लिख लूँ फंक्शंस ऑफ सेरिब्रम, तो जो स्पीच है, जो हमारे पास इंटेलिजेंस है, जो हमारे पास जजमेंट है, जो हमारे पास डिसीजन है, जो हमारे पास हंगरनेस है, जो हमारे पास थर्स्ट है, जो हमारे पास ट्रांक्विलिटी है, ये सब के सब जितने भी चीज़ें हैं वो सेरिब्रम के फंक्शंस हाथ में आते हैं। यानी अगर हमें हंगर लगता है, हमें तरस लगता है, हमें ट्रांक्विलिटी होती है, हमें जो है इंटेलिजेंस, हमारी जो इंटेलिजेंस है, हम जो स्पीच करते हैं, हम जो जजमेंट करते हैं, हम जो डिसीजन करते हैं, हम मतलब है ट्रांक्विलिटी, खुश हो गए हैं, तो ये सब के सब ये सेरिब्रम की बदौलत होते रहते हैं। ये सब के सब किसके बदौलत होते रहते हैं, सेरिब्रम के बदौलत होते रहते हैं। सेरिब्रम में जो होते हैं, सेरिब्रम में एक तरह के न्यूरॉन्स बॉडी पार्ट से जाते हैं जिनको हम कहते हैं
सेंसरी न्यूरॉन्स, यहाँ पे सेरिब्रम होता है। सेरिब्रम से फिर बॉडी पार्ट्स में जो न्यूरॉन जाते हैं उनको हम कहते हैं मोटर न्यूरॉन्स। और यहाँ पे जो न्यूरॉन्स रेस्ट की हालत में होते हुए हैं उनको हम कहते हैं मिक्स्ड या इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स। ठीक है दोस्तों, तो ये रही हमारे सेरिब्रम। इनके मैंने फंक्शन भी बता दिए हैं। और याद रखिए ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। इनमें फिर दो रीजन आते हैं, एक को हम ग्रे मैटर कहते हैं और एक को हम वाइट मैटर कहते हैं। जो बाहर वाला हिस्सा होता है उसको हम वाइट मैटर कहते हैं, जो अंदर वाला हिस्सा होता है उनको हम ग्रे मैटर कहते हैं। और फिर स्पाइनल कार्ड में ये दोनों उलट हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रही हमारे पास सेरिब्रम। सेरिब्रम के बाद अब हम चलते हैं ऑल्फैक्टरी बल्ब की तरफ। तो ऑल्फैक्टरी बल्ब क्या है? दरअसल ऑल्फैक्टरी बल्ब हमारे पास ब्रेन में मौजूद ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिनका काम सेंस ऑफ स्मेल है। जिनका काम क्या है? जिनका काम सेंस ऑफ स्मेल है। ऑल्फैक्टरी बल्ब structures that sense smell. That instruct the sense. Structures that instruct the sense of smell। ठीक है दोस्तों, ये ब्रेन में मौजूद ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनका कनेक्शन जो है वो नोज के साथ होता है। और इन्होंने ये मालूम करना है कि हमने किस तरह इंस्ट्रक्शन देना है किस चीज़ को, नोज को। ठीक है दोस्तों, अच्छा याद रखें ऑल्फैक्टरी बल्ब के मुतालिक आप लोग ये बात ज़रूर याद रखें कि जो जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं उन सब से जो न्यूरॉन्स निकलते हैं वो सारे के सारे पहले थैलेमस से पास होते हैं। जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं उन सब से जो न्यूरॉन्स निकलते हैं वो थैलेमस में से गुजर कर जो है सेरिब्रम तक या किसी और ब्रेन के पार्ट तक पहुंचते हैं। जबकि अल्फेक्शन के जो न्यूरॉन्स हैं, अल्फैक्टरी बल्ब्स के जो न्यूरॉन्स हैं, स्मेल के जो न्यूरॉन्स हैं, ओवाइड ऐसे न्यूरॉन्स हैं जो कि बगैर थैलेमस से पास होकर अल्फैक्टरी बल्ब तक पहुंचते हैं। किस चीज़ से पहुंचते हैं? नोज से पहुंचते हैं। तो इनका जो लिंकेज है, अल्फैक्टरी बल्ब का जो नोज के साथ लिंकेज है वो क्या है? वो डायरेक्ट है, न कि वो इनडायरेक्ट है, वो डायरेक्ट है। ठीक है दोस्तों, तो they are connected directly to the nose। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग जो है वो डायंसेफेलान पर बात करने जा रहे हैं। तो डायंसेफेलान क्या होता है? डायंसेफेलान में हमारे पास 4 तरह के जो हैं वो स्ट्रक्चर्स आते हैं, लेकिन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, वो हाइपोथैलेमस हैं और जो है वो थैलेमस है। ठीक है दोस्तों, लेकिन इससे पहले अगर हम लिम्बिक सिस्टम पर बात करें तो लिम्बिक सिस्टम में हमारे पास आते हैं थैलेमस, हाइपोथैलेमस। यानी मैं आप लोगों को लिम्बिक सिस्टम पढ़ाता हूँ। लिम्बिक सिस्टम के 2 पार्ट्स डायंसेफेलान की तरह हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। जबकि जो हाइपोकैम्पस और एमिग्डाला है ये न्यू चीज़ें हैं, तो मैं आप लोगों को लिम्बिक सिस्टम बताता हूँ। बाकी थैलेमस, सब थैलेमस और एपिथैलेमस की कोई ज़रूरत नहीं, वो जस्ट टू वर्ड्स में एक्सप्लेन होते हैं। तो हमारे पास हाइपोकैम्पस जो है एक किसे कहते हैं, एक क्या होता है? तो हाइपोकैम्पस जो है लिम्बिक सिस्टम का एक पार्ट है
और इसका बुनियादी रोल जो है वो लॉन्ग टर्म मेमोरीज में है। लॉन्ग टर्म मेमोरीज, हमें जितनी भी पुरानी यादें आती हैं, हमें जितनी भी पुरानी यादें याद होती हैं, ये सब के सब किस वजह से है? हाइपोकैम्पस की वजह से है। ये हमारे हाइपोकैम्पस में स्टोर होते हैं। तो हाइपोकैम्पस का काम है क्या? हाइपोकैम्पस का काम है लॉन्ग टर्म मेमोरीज को स्टोर करना। हाइपोकैम्पस स्टोर्स लॉन्ग टर्म मेमोरीज। ओके, इसके बाद हमारे पास है एमिगडाला। तो एमिगडाला क्या है? एमिगडाला एक ऐसा स्ट्रक्चर है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू सेक्सुअल फीलिंग्स। ठीक है दोस्तों, विद रिस्पेक्ट टू सेक्सुअल फीलिंग्स हमारे पास एमिगडाला बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। जैसे कि अब एमिगडाला जो है, जो फीलिंग्स ऑफ सेक्स जो होते हैं, इनमें एमिगडाला बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। लाइक सेक्सुअल एरोजल, यानी आप किसी को देखते हैं और आपके मुंह में मतलब है पानी आता है, या आप मतलब है खुद ब खुद आप पे कपकपी तारी होती है उसका हुस्न देखकर, या मतलब है उसकी खूबसूरती देखकर। तो ये सब के सब क्या है? एमिगडाला की वजह से। इसको सेक्सुअल एरोजल कहते हैं, यानी कोई आपको पसंद आ जाता है और आप पे कपकपी तारी होती है, तो ये एमिगडाला का काम है। इसके बाद हमारे पास जो है थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो थैलेमस जो है दोस्तों, इट वर्क्स एज रिले सेंटर। ठीक है दोस्तों, ये जो है ये रिले सेंटर के तौर पर काम करता है, ये ब्रिज के तौर पर काम करता है। यानी जितने भी न्यूरॉन्स हैं, वो जितने भी जो डेटाज हैं वो ले जाते हैं ब्रेन की तरफ। तो वो मतलब है कि थैलेमस में से गुजर कर ले जाते हैं, तो इसलिए इसको रिले सेंटर कहा जाता है। यानी एक तरह का चेक पोस्ट होता है, यहाँ पे वो इंस्ट्रक्शंस, वो इंफॉर्मेशन चेक किए जाते हैं कि आया इनमें बॉडी के लिए कोई खतरा तो नहीं है, क्योंकि बॉडी के लिए ये तो पहले अनएनालाइज फॉर्म में होते हैं, बॉडी उनको कुछ नहीं जानती, सब के सब इंस्ट्रक्शन जो है वो ब्रेन ही देगा। इसके बाद हमारे पास है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस जो है, इसका शॉर्टकट डिफिनेशन ये है, इट इज अ टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर। जो हाइपोथैलेमस है हमारे पास, इनका शॉर्टकट डिफिनेशन टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर है। ठीक है दोस्तों, क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास जो सेटअप होता है वो ऐसा होता है कि टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, बॉडी की जो मेंटेनेंस है टेम्परेचर की, उसी के अकॉर्डेंस। ठीक है दोस्तों, तो इसका बुनियादी काम ये है। बाकी हाइपोथैलेमस डुबल वे वर्क करता है, ये एंडोक्राइनिक सिस्टम में भी रोल अदा करता है, और ये जो है नर्व सिस्टम में भी रोल अदा करता है। जो एंडोक्राइनिक सिस्टम में है, इनमें ये हार्मोन्स रिलीज करता है, जबकि जो नर्व सिस्टम है इसमें भी इसका अपना रोल है। इसके मतलब है कुछ सिक्रीशन वगैरह ज़रूर होंगे, और इनका लिम्बिक सिस्टम का एक पार्ट भी है जो कि स्पेशल टाइप ऑफ सिस्टम है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नई आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप लोगों को मिल सके। स्टे विद अस, वस्सलाम।